दोस्तों इस वीडियो में देखते हैं पदाधिकारी का वरीयता क्रम, वो भी ट्रिक से, क्योंकि इसमें ट्रिक नहीं लगाइएगा तो भूल जाइएगा। और इसमें एक क्वेश्चन का आंसर गवा दीजिएगा। ठीक है, देखिए 4 गो तक आपको याद रहता होगा हमेशा। पहला नंबर तो राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा राज्यों के राज्यपाल। ये 4 गो तक तो आपको कंप्लीट है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। अब 5 नंबर पे कौन कौन आता है? 5 नंबर पे आता है भारत के पूर्व राष्ट्रपति। देखिए इस पर ट्रिक है कि 5 साल तक राष्ट्रपति का पद होता है, यानी कि जब निर्वाचित हुए राष्ट्रपति का नियुक्ति हुआ तो ये 5 साल तक रहेंगे। ठीक है, निर्वाचन होता है तो 5 साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं, यानी कि तो ये 5 साल के बाद पूर्व राष्ट्रपति हो गए। इसलिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति कितना नंबर पे? 5 नंबर पे। ठीक है, इसी तरह से आगे 6 नंबर और 9 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर को मिला के पढ़ें। देखिए 6 नंबर पे भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है 6 नंबर पे है, लेकिन 9 नंबर पे है ये भारत का अन्य न्यायाधीश जो होता है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो अन्य न्यायाधीश होता है, यानी 33 गो जो अभी अन्य न्यायाधीश है वो 9 नंबर पे आएगा। एक मुख्य न्यायाधीश होता है वो 6 नंबर पे आता है। तो 6, देखिए 6 का उलट दीजिएगा तो 9 की तरह देखने में लगेगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश 6 पे और अन्य न्यायाधीश 9 पे। ठीक है, 6 के साथ आएगा लोकसभा का अध्यक्ष, यानी लोकसभा का अध्यक्ष का जो पद है वो मुख्य न्यायाधीश के पद के बराबर है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के बराबर लोकसभा का अध्यक्ष का पद है। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश का जो पद है ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद के बराबर है, 9 नंबर पे जो आता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं 7 नंबर। तो 7 में हम लोग ज़्यादा करके देखेंगे 7 देने से। देखिए राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष नेता इसमें होता है 7 नंबर में। तो राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष नेता जब इसमें बैठा हुआ है तो इसको 7 देने के लिए कोई तो चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री को 7 देने के लिए उप प्रधानमंत्री होते हैं इसमें क्योंकि इसमें विपक्ष बैठा हुआ है राज्यसभा लोकसभा का, तो उप प्रधानमंत्री होते हैं। और कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री किसका आदमी होता है? सब प्रधानमंत्री का आदमी होता है। उप प्रधानमंत्री भी किसको सपोर्ट करेगा? प्रधानमंत्री को ही सपोर्ट करेगा। यानी 7 में साथ देना, किसको साथ देना? तो यहाँ उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ने सरकार को साथ देता है, कैबिनेट मंत्री भी सरकार को साथ देता है। इसी में इसका एंटी भी बैठा हुआ रहता है, राज्यसभा और लोकसभा का विपक्ष का नेता। तो इसलिए ये उप प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ये दोनों को साथ देता है। ठीक है, भारत में योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी इसमें बैठता है, याद रखिएगा। और राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और भारत रत्न अलंकृत प्राप्त हुआ। ठीक है, भारत रत्न जिसको मिल गया है तो वो सरकार से तो खुश ही रहेगा, तो ये भी सरकार को सपोर्ट ही करेगा। यानी कि भारत रत्न से प्राप्त, भारत रत्न प्राप्त करता ये भी 7 में ही बैठेगा। और मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री यदि जो सरकार को सपोर्ट नहीं करता है, यानी जीता हुआ सरकार को, तो उस मुख्यमंत्री को वहाँ पे लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि ये सब सपोर्टर ही है। यानी मुख्यमंत्री, भारत रत्न, उप प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, ये सब 7 में आएगा। और राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष नेता इसमें एंटी बैठा हुआ है, यही सब सपोर्ट के लिए इसमें 7 नंबर पे ये सब आएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में क्या है? विशेषकर इसमें राजदूत आएगा, जितने भी राजदूत है। ठीक है, राजदूत, पूर्वाधिकारी, उच्चायुक्त, सबको अलग अलग जगह अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो राजदूत 8 नंबर पे आएगा, ये आपको याद ही रहेगा। और जैसे ही राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल बाहर जाएंगे अपने राज्य से तो वो 8 नंबर पे ही आएगा इसका। ठीक है, और उपराज्यपाल का ही आएगा इसमें। तो 8 वाला याद रहेगा आपको। 9 का बता ही दिए, 6 का उल्टा 9। ठीक है, अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है। देखिए राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के उपाध्यक्ष, ये दोनों 10 में आएगा, ये भी याद रखिएगा। अटर्नी जनरल और कैबिनेट सचिव, भारत के अटर्नी जनरल और कैबिनेट सचिव ये 11 में आएगा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भी 1-2 को याद रखिए। और यूपीएससी जो होता है, संघ लोक सेवा आयोग, ये 17 में आता है। 17 में खतरा हो जाता है यूपीएससी
है ना, खतरा वाला चीज़ है। उसके बाद 21 में आता है संसद सदस्य, ये भी याद रखिएगा। संसद का जो भी सदस्य है वो 21 में आएगा, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा लगभग करीब।